तो परमात्मा की शरण में आने के बाद वही विवाह आज आप देख रहे हो, उस परमेश्वर की कृपा से परमात्मा ने हमारा ज्ञान हटा दिया। यहाँ पर बच्चों का विवाह करा दिया जाता है और 5-7 भगत उनके रिश्तेदार आते हैं, घर वाले, और यहाँ आश्रम में उनका 10 रुपए खर्च नहीं होता। सिंपल रोटी जो रोज हम बनाते हैं वही खाएंगे। ये ड्रामाबाजी हमने नहीं करनी। बच्चों का संयोग परमात्मा जोड़ता है। हमारे इस नाटकबाजी से विवाह नहीं होता। विवाह तो मालिक ने कर रखा होता है और वचन से बच्चे एक दूसरे से जोड़े जाते हैं। नमस्कार दर्शकों, जैसे कि आप जानते हैं इस वक्त ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंची है सतलोक आश्रम मुंडका दिल्ली के अंदर। दर्शकों, यहाँ पर होने जा रहा है एक दहेज मुक्त विवाह। जी हाँ दर्शकों, दहेज एक ऐसी सामाजिक बुराई जिसकी वजह से लाखों परिवार बर्बाद हो गए हैं, लाखों जिंदगियां टूट चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं, लाखों लड़कियों को जिंदा जला दिया जाता है, बेरहम तरीके से मार दिया जाता है। लेकिन दर्शकों, यहाँ पर आकर हमें एहसास हो रहा है कि जो विवाह होता है वो दहेज या लेन देन से नहीं बल्कि प्रेम, संस्कार और सम्मान से होता है। जैसा कि आप जानते हैं सदियों से चलती आ रही ये कुरीति जिसका कोई अंत नहीं कर सकता था, उसको संत रामपाल जी महाराज जी आज पूरा कर रहे हैं। तो दर्शकों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं कैमरामैन को बोलूंगी जूम करके थोड़ा दिखाएं उन जोड़ों को, बेहद सादगीपूर्ण जो विवाह कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कितनी खुशी इनके चेहरे पर नजर आ रही है और एकदम नम्र भाव से परमात्मा को साक्षी मानकर इनका विवाह चल रहा है। अभी हमारे साथ एक सेवादार जुड़ चुके हैं, आइए उनसे जानते हैं कुछ प्रश्न हमारे। नमस्कार मैम। सच साहेब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्वेता है। कहाँ से हो आप? मैं बरवाला दिल्ली से। मैम, जैसे मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप भी देख रहे हैं आज दहेज मुक्त विवाह चल रहा है इन जोड़ों का, तो अक्सर हम जो नॉर्मल शादी में देखते हैं, वेडिंग्स में देखते हैं कि जो पंडित होते हैं वो मंत्र पढ़ते हैं और फेरे होते हैं, देन हम मानते हैं कि शादी हो गई 7 फेरों के बाद। लेकिन यहाँ पर हमें कोई वैसे फेरों का सेटअप नहीं दिख रहा है, मंडप नहीं दिख रहा है, तो इसको आप शादी कैसे मानते हैं? कैसे संपन्न शादी होगी? ये हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दहेज मुक्त विवाह किया जाता है। इसमें 17 मिनट की रामायणी होती है, उसमें सारे देवी देवता की स्तुति होती है, वो इसमें प्रार्थना करते हैं। 17 मिनट में ये शादी हो जाती है और इसमें हमारे संत रामपाल जी महाराज जी की ज्योति जलती है, फिर शादी संपन्न हो जाती है। मैम, 17 मिनट में ओनली शादी कंप्लीट हो जाती है, तो देखिए लड़कियों की बिना दहेज की इज्जत ही नहीं जाती है, दहेज देने के बाद भी इज्जत नहीं की जाती है, तो यहाँ तो बिल्कुल भी लेन देन नहीं हो रहा है। तो आपकी क्या राय है कि क्या बिना दहेज की जो शादी हो रही है क्या वो चल पाएगी? लड़की खुश रहेगी? हाँ जी, बिल्कुल सक्सेसफुल होती है। इनफैक्ट मेरी भी शादी दहेज मुक्त विवाह हुई है, मेरी रामायणी हुई है और मैं बहुत हैप्पी हूँ, मतलब बहुत खुश हूँ। मेरे जितने भी ससुराल में जो भी फैमिली मेम्बर्स है सब ने नाम ले रखा है, मेरे को ऐसे पलकों पे रखते हैं वो जी। मैम, शादी के बाद कोई मतलब ट्रॉमा तो नहीं देते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट जो बाहर है, जिनकी फैमिली दहेज वगैरह देती है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है, आप केसेस वगैरह देखते हो कि उनकी बेटियां मार दी जाती है, कोई जला दी जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें अपनी बेटियों से भी बढ़कर देते हैं हमें प्यार। इतना ट्रस्ट कैसे आपको संत रामपाल जी पे? संत रामपाल जी महाराज जी ने ज्ञान ही ऐसा दे रखा है जी हमें। जी धन्यवाद। सत्संग। दर्शकों, जैसा कि आपने अभी इनके विचार सुने थे, तो अभी रामायणी के बाद ये जो शादी चल रही है इसके बाद हम जोड़ों से बात करेंगे और आपको उनके विचार सुनाते हैं। अभी इन जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ है, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। सत्संग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज दास है। कहाँ से हो आप? हम भी उत्तराखंड से हैं, अभी दिल्ली में रहते हैं। सर, क्या प्रोफेशन है आपका? मैं बैंक में जॉब करता हूँ। बैंक में जॉब करते हैं, तो सर आप तो भारी संख्या में दहेज मांग सकते थे, तो आपने क्यों नहीं मांगा? हमारे गुरुजी ने हमें जो नियम बताए हुए हैं कि किसी से 1 रुपया ना लेना, ना किसी को 1 रुपया देना, ये बिल्कुल डाउरी फ्री मैरिज है। तो ये डाउरी फ्री मैरिजेज है, सारे लोगों की इंस्पिरेशंस लेनी चाहिए कि हमें जो भी विवाह करना चाहिए बहुत सिंपल वे में करना चाहिए। तो हमारे गुरुजी के जो नियम है वो हमें बोला गया है कि बहुत सिंपल वे में विवाह करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो जितने भी जोड़ों ने शादी करी हुई है बहुत सिंपल वे में शादी करी, ना किसी ने किसी से 1 रुपया लिया है, ना किसी ने 1 रुपया किसी को दिया है। लेकिन सर फिर भी अगर समाज के तौर पे देखा जाए तो आपका मन नहीं कि आप फॉर्च्यूनर मांग लो, वैगनर मांग लो, या फिर थोड़ा कैश गोल्ड कुछ तो? हमारे जो गुरुजी के नियम है वो हमारे लिए सबसे पहले हैं, सो हमें वो नियम फॉलो करने पड़ते हैं। हमारे हर एक कदम पे हमारे काम आते हैं हमारे जीवन में। तो सर आपने बिल्कुल भी दहेज नहीं मांगा? अभी तो आप नहीं मांग रहे, क्या पता बाद में टॉर्चर करो आप? हमने गुरुजी से नाम लिया हुआ है ज्ञान समझ के, तो जो भी भगत गुरुजी से ज्ञान समझ के भक्ति करता है वो 1 रुपया किसी से नहीं मांगता। और दहेज मांगने से ही पूरा जीवन नहीं चल पाता,
ज़िंदगी का साथ निभाने के लिए एक दूसरे पर ट्रस्ट होना चाहिए, भगवान का मार्ग समझ में आना चाहिए, वो सबसे बड़ी बात है। सर आपने बहुत अच्छी बात बोली। दर्शकों आप देख सकते हैं कितनी खुशी इनके चेहरे से नजर आ रही है। आइए और जोरों से बात करते हैं, उनके विचार जानते हैं। नमस्कार सत्संग। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवदास है। कहाँ से हैं आप? मैं ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर से आया हूँ। सर क्या प्रोफेशन है आपका? मैं फॉर्म वर्क डिज़ाइन इंजीनियर हूँ मैम। तो सर आपने क्या बिल्कुल भी दहेज नहीं मांगा? नहीं मैम, बिल्कुल दहेज नहीं मांगा। सर क्यों नहीं मांगा? हम जिसे देख रहे हैं वो सब यही कह रहे हैं दहेज नहीं मांगा, नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा आखिरकार? जैसा कि मैम आप देख रहे हैं आज के समय में बहन बेटियां जो हैं उनको दहेज के लिए इतना प्रताड़ित किया जाता है, उनको कईयों को मार भी दिया जाता है। लेकिन आज के समय में संत रामपाल जी महाराज जी हैं हमारे, उन्होंने एक मुहिम चला रखी है, हमें पूरे संसार को दहेज मुक्त और नशा मुक्त बनाना है। तो उन्हीं की शिक्षाओं पे चलते हुए यहाँ पर आप जितने भी दहेज मुक्त विवाह देख रहे हैं इनमें किसी भी प्रकार का दहेज नहीं लिया जाता। और संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाओं पे चलते हुए आज के समय में लाखों दहेज मुक्त विवाह संपन्न हो रहे हैं जिनमें किसी भी प्रकार का कोई भी दहेज नहीं लिया जाता। साथ ही साथ वो एक नशा मुक्त समाज की भी निर्माण कर रहे हैं जिसमें कि आप देखेंगे करोड़ों ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना नशा छोड़कर एक नया जीवन शुरू किया है। सर क्या आप बिल्कुल भी नशा नहीं करते? नहीं मैम, हम कोई नशा नहीं। क्या कारण है इसके पीछे का? क्योंकि आज का युवा नशे में ही उलझा हुआ है। हाँ मैम, आज का जो युवा है वो काफ़ी नशे में है, लेकिन हमारे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं जो भी नशा करते हैं इसका हमारे शरीर पे तो इम्पैक्ट होता ही है जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। साथ ही साथ ये हमारे भक्ति मार्ग में भी काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है जो कि हमें संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग के दौरान बताते हैं। तो सर आप मुझे बताएं, आपके हाथ में मैं ये पुस्तक देख रही हूँ जीने की राह, क्या है इसके पीछे का राज? ये एक पुस्तक है, पवित्र पुस्तक है जीने की राह। ये हमारे सभी सदग्रंथ जैसे हमारे गीता, वेद, कुरान या जो भी हमारे पवित्र सदग्रंथ हैं किसी भी धर्म के, उन सभी से पूर्ण प्रमाणित है। इसमें हमें बताया गया है कि हमें किस तरह से अपना जीवन जीना चाहिए, कौन पूर्ण परमात्मा है, किसकी भक्ति करनी चाहिए, उसके बारे में हमें हमारे शास्त्रों से प्रमाणित करके हमें बताया गया है। धन्यवाद जी। थैंक यू। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? ज्योति दास, कहाँ से हो आप? अलीगढ़ से। मैम आप जैसे इतनी दूर से आज यहाँ पर शादी करने आए हैं, कैसा लग रहा है आपको आज आपकी शादी हुई है? जी अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा तो मैम क्या आपकी मर्जी से शादी हो रही है? जी मेरी मर्जी कोई से। जोर जबरदस्ती है? नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है। क्या लड़के वालों ने बिल्कुल भी दहेज की मांग नहीं की? नहीं, कोई भी मांग नहीं की है। मैम कुछ तो मांगा होगा। कुछ भी नहीं। तो मैम जब आपको पता चला या आपके माता पिता को पता चला कि आपकी दहेज मुक्त शादी होगी तो कैसा महसूस कर रहे थे उस समय आप? हाँ, अच्छा महसूस हो रहा है मुझे तो। और क्या कहना चाहोगे आप संत रामपाल जी के बारे में? मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा है ये दहेज मुक्त विवाह। आज दहेज के लालच में लोग लड़कियों को मार दे रहे हैं। हमारे गुरुजियों ने ये नया जीवन दिया है हमें। हमें कोई भी दहेज नहीं लिया, कोई भी कुछ नहीं लिया। धन्यवाद। सच। एक और जोड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनके भी विचार जानते हैं। नमस्कार नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका? जगप्रीत दास, कहाँ से हो आप? दरियापुर गांव, फतेहाबाद जिला, हरियाणा से हैं जी। सर आप हरियाणा से इतनी दूर यहाँ पर शादी करने आए हैं, क्या कारण था? जी परमात्मा ने हमें लाइफ पार्टनर ही यहाँ दिया है तो वहीं पे हम आएंगे जी। सर दहेज मुक्त विवाह जैसे कि आज आपका हुआ है, आपका मन नहीं किया कि आप ग्रैंड सेलिब्रेट करो? नहीं जी, क्योंकि परमात्मा ने हमें ज्ञान ऐसे दे रखा है कि जो ग्रैंड सेलिब्रेशन की तो कोई बात ही नहीं है। परमात्मा ने कहा है कि सीधा सिंपल तरीके से शादी में नहीं करो, आपने बस घर बसाना है। और ज्ञान आधार से हमें ये पता लगा है कि ये डीजे बजाना और ये फालतू के आडम्बर करना, मेहंदी वगैरह लगाना, देख सकते हैं मेरे हाथ में कोई मेहंदी वगैरह या कोई इनके लिपस्टिक कुछ ऐसा नहीं है जिसमें कि लगे कि भी कुछ अलग से ये किया है। तो ये एक नई दिशा दिया परमात्मा ने हमें कि भी इस तरीके से आप भी शादी कर सकते हो जो कि बिना दहेज मुक्त है। तो ये एक पैसे का ना इन्होंने लिया हमसे ना हमने इनसे लिया है जी। धन्यवाद। नमस्कार, सच साहेब जी। क्या नाम है आपका? सपना दासी, कहाँ से हैं आप? रोहिणी, दिल्ली से। सर कैसा लग रहा है आपको आज आपकी शादी हुई है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी मर्जी से हो रही है? हाँ जी, मेरी मर्जी से ही हो। धन्यवाद। सच साहेब जी। एक और हंसता खेलता जोड़ा हमारे साथ जुड़ चुका है, आइए उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार सर। सच साहिब। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम यदुदास है, कहाँ से हो आप? मैं दिल्ली से हूँ। सर आज आपने दहेज मुक्त जो विवाह किया है आपने क्यों करा है? मतलब जैसे कि आपका मन नहीं किया कि आप ग्रैंड सेलिब्रेट करो या पार्टी करो, एंजॉयमेंट के साथ पूरी शादी करो, घोड़ी पर सवार हो के हो? दरअसल हम दोनों को भगवान मिल चुके हैं। हम दोनों को भगवान मिल चुके हैं अच्छा, जी। इतनी बड़ी बात बोली आपने। भगवान किसे आप बता रहे हैं? मैं संत रामपाल जी महाराज को भगवान बता रहा हूँ। उन्होंने ऐसी क्या प्रेरणा दी आपको, क्या ज्ञान दिया आपको जो आप दहेज मुक्त विवाह आपने चुना? डेली शाम 7:30 बजे
कई सारे चैनलों पे, एक साधना चैनल हो गया या यूट्यूब पर भी हमारे महाराज का सत्संग आता है, आप वो देख सकते हैं। हमारे महाराज सभी शास्त्रों, वेदों, पुराणों और सभी धर्मों के जितने भी धार्मिक ग्रंथ होते हैं उनको खोल खोल के ज्ञान देते हैं। अपने सत्संग में एक एक चीज़ विद प्रूफ, कौन से पेज पे क्या लिखा है, एक एक चीज़ बताते हैं। आप जब वो सुनोगे ना, आपको पता चलेगा कि ये जो महिमा है ये एक भगवान ही कर सकते हैं। और हम अपने भगवान का कहाँ मानते हैं जी। हमारे भगवान बोलते हैं बेटी को बोझ नहीं समझना, तो हम बोझ नहीं समझते हैं। बेटी की इज्जत करनी है, हम बेटी की इज्जत भी करते हैं, ठीक है। हमारे भगवान बोलते हैं कि दहेज मुक्त विवाह करना है, वो चाहते हैं पूरे विश्व में दहेज मुक्त विवाह का मुहिम हो, पूरे दुनिया में डोरी का नामो निशान मिट जाए। तो हम बस उसी चीज़ की कोशिश कर रहे हैं। ये बस हमारा एक छोटा सा प्रयास है। हमने दहेज मुक्त विवाह करा है, इससे हमारा भगवान अगर खुश होता तो उससे बड़ी बात क्या होगी। देखिए सर, आज तो आपने नहीं लिया है, क्या पता बाद में आप लो टॉर्चर करो। अगर मुझे लेना होता तो मैं पहले ही ले लेता, मुझे नहीं चाहिए ना। और परमात्मा की दया से हम दोनों इतने काबिल हैं कि हम खा कमा सकते हैं। तो क्या प्रोफेशन है आपका? मैं एक प्राइवेट कंपनी में बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हूँ। धन्यवाद। नमस्कार मैम। नमस्कार, क्या नाम है आपका? तन्नु दासी, कहाँ से हैं आप? दिल्ली करावन नगर। मैम, आज जो आपकी शादी हो रही है उससे आप खुश हैं? जी हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैम, क्या लड़के वालों ने बिल्कुल भी दहेज की मांग नहीं की? जी नहीं, कोई मांग नहीं करी है। कुछ तो मांगा होगा। जी नहीं, कुछ भी नहीं मांगा है। जी मैम, बाकी तो हम क्या ही पूछे, आपकी चेहरे से सब साफ दिख ही रहा है कितने खुश हैं आप। तो मैम, आपका बिल्कुल मन नहीं किया कि आप मेकअप करें या फिर कुछ नेल आर्ट वगैरह करवाएं? जी नहीं, मेरा बिल्कुल मन नहीं कहा है। परमात्मा का ज्ञान ऐसा है, उस ज्ञान से हटके कुछ हमें कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। मैम, जो लोग आपको देख रहे हैं ना, क्या कहना चाहें? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण करवाइए। धन्यवाद जी। सच साहेब। तो दर्शकों, जैसा कि आपने सभी जोड़ों के चेहरे से ही पहचान लिया होगा कि सभी कितने खुश नजर आ रहे हैं। ये सभी केवल संभव हो पाया है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की वजह से। जो बात मैंने स्टार्टिंग में कही थी कि जैसे कि विवाह सम्मान, इज्जत, संस्कार और प्रेम से होता है, ना कि दहेज या कोई लेन देन से, वो चीज़ हमें यहाँ पर आकर स्पष्ट हो गई है। दर्शकों, ऐसी और खबरें जानने के लिए देखते रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल। मैं स्नेहा, धन्यवाद।